प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने किसानों से बातचीत करने का किया आह्वान। कहा, किसानों को कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है गुमराह। कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने करनाल में मंडियों का किया दौरा। कहा, पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों के फसलों की बिना गेट पास के भी होगी खरीद। और रोहतक में पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से दैनिक रेल यात्रियों में खुशी की लहर। मुसाफिरों को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल्यवान टिप्स साझा करने के लिए बुधवार शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों को आगामी परीक्षाओं में तनाव मुक्त रहने के टिप्स देंगे। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान छात्रों को तनाव मुक्त करना है, ताकि वो आराम से परीक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक नया फॉर्मेट, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ एक यादगार चर्चा। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। नमस्कार दोस्तों, अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथी हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा। 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने कहा है कि जिन विद्यालयों में 25 से कम विद्यार्थी हैं, केवल वही विद्यालय बंद किए जाएंगे ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। यमुनानगर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकारी विद्यालयों में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के बच्चों की संस्कृति विद्यालयों में फीस नहीं लगेगी। कमरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश भर में पिछले 6 वर्षों में 1,157 प्ले स्कूल जबकि 87 महाविद्यालय खोले गए हैं। अब की बार इसके बाद कोरोना के बावजूद भी लगभग 2 लाख के करीब स्टूडेंट हमारे पास बढ़े हैं। जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले अभी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने लग रहा। अभी इस सेशन से शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर से अच्छी शिक्षा देंगे। और वहाँ हमने, ठीक है, उसमें हमने फीस भी लगाई, लेकिन हमने कहा कि जो छोटा किसान है उसका बच्चा या जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो उनको हमने फ्री कर दिया उसमें।
उसमें उनसे कुछ नहीं लेंगे। बैग फ्री स्कूल है, प्ले स्कूल है जो है वो हमने खोल दिए, 1157 हमने उसमें खोले और वहाँ हम अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने जा रहे। तो शिक्षा के मामले में सरकार का प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार हर समय किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से सरकार के साथ बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की। ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, वो हर जगह खेलना चाह रहे हैं। अभी यहाँ उन्होंने किसान को डरा के आगे कर दिया कि आपकी जमीन खुस जाएगी, लेकिन बता ही नहीं सकते। तो इससे स्पष्ट है कि सच्चाई नहीं है। और अभी एक उसमें बात नहीं है, अभी आप देख लो अव्यवस्था अपने आप फैलाएंगे, लेकिन शौर्य बचाएंगे कि लोकतंत्र का आनंद हो रहा। लोकतंत्र का आनंद तो आप कर रहे जो बोलने दे रहे किसी को। तो मैं उन अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूँ कि बैठो, इकट्ठे बैठकर विचार तो करो इस पर कि करने क्या लग रहे। भाई आपको चाहिए कि आप इकट्ठे के सरकार को बुलाओ वहां और सरकार से कहो जी हमारी शंकाएं ने हैं, आप इसको दूर करो हमारी शंकाओं को। लेकिन आप कहोगे तो आपकी बातें नहीं सुनते, तो ऐसे कैसे होगा। लेकिन ये जो इसको सारे को गेयर अप करने वाले लोग हैं ना जी, वो नहीं चाहते ये कि ये बात सुन लें उनकी, तो वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं तरीका यही सही है। कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने आज करनाल जिले में अनाज मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं और फसलों की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंडियों के मुख्य द्वार पर किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत जो भी किसान मंडी में फसल लेकर आता है, चाहे उस दिन उसका मंडी गेट पास ना हो तो भी उस किसान की फसल खरीदी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल अभी खुला रहेगा और सभी किसान जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लें ताकि उन्हें फसल बिक्री में कोई समस्या ना हो। उन्होंने आढ़तियों और किसानों को आश्वस्त किया कि मंडी में बारदाने और फसलों के भुगतान संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। एंट्री पर ही एक हेल्प डेस्क भी सेटअप किया हुआ है किसानों के लिए, जैसे कि किसी को अगर कुछ पूछना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कितना है, कोई एंट्री के बारे में पूछना है तो वो सारी जानकारी दी जा रही है। और दो चीज़ों पे मेनली हमने किसानों की कुछ जो सवाल थे वो क्लैरिफाई किए हैं। पहली चीज़ तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमने शनिवार को खोल दिया है और ये सभी की जानकारी के लिए है कि ये पोर्टल खुला है। अभी इसको बंद करने की कोई डेट हमने घोषित नहीं की है। तो किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही सबसे ज़रूरी कदम है जिसके ज़रिए आपको मंडी में एंट्री मिलेगी और आपकी फसल खरीदी। मंडी में किसानों और आढ़तियों ने बताया कि वे सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं और खरीद कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। से जो है ना अपनी शिकायतें रखी हैं, 2-3 शिकायत मुख्य थी, वो उन्होंने हमारी मान ली है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सरकार के साथ सहयोग करते हैं। जितनी भी मांगे थी प्रशासन ने सारी की सारी बात मांगे हमारी मान ली। जे फार्म की मजदूरी उसके बारे में कर वो भी अर्जी खर्च में जाओ, वो बात भी होती है। जितनी भी सारी मांगे थी प्रशासन को की मांगे। उत्तर रेलवे द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों से 71 पैसेंजर ट्रेन सेवा फिर से शुरू की गई है। कोरोना महामारी के दौरान पैसेंजर ट्रेन सेवा 1 वर्ष तक प्रभावित रही। रोहतक में भी फिर से पैसेंजर ट्रेन सेवा चलने से दैनिक रेल यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि सरकार द्वारा यात्रियों को सफ़र के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। 1 साल बाद आज ये ट्रेनें खुली हैं, क्योंकि यहाँ के यात्रियों का बड़ी एक समस्या थी, रोजी रोटी की। हमारे NCR के साथ दिल्ली नज़दीक लगता है, तो लोगों को आवा जाने में बड़ी दिक्कत थी। अभी गाड़ियाँ परिचालन चालू हुआ है, जिनमें 4 गाड़ी चलाई गई हैं, 2 खिड़कियाँ खोली गई हैं और सैनिटाइज करने के बाद ही पब्लिक को अंदर आने दिया जाता है। और अगर मास्क के बिना होगा तो उसका 500 रुपये जुर्माना किया जाता है। उनको समझाया जाता है भी मास्क लगा के चलो, मास्क के बिना पाया जाएगा तो उसको 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दैनिक रेल यात्रियों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पैसेंजर ट्रेन बंद होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन दोबारा ट्रेन सेवा शुरू होने से उन्हें काफ़ी खुशी है। बड़े परेशान हुए, 1 साल काफ़ी दिक्कतें आई हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत पैसा खराब हुआ है। आज ये चली है तो राहत मिली है, डेली पैसेंजर को बड़ी राहत मिलेगी इससे। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत परेशानी हो रही थी, बसों में इतनी परेशानी हो रही थी, बस पूछो मत, किराया भाड़ा वहीं लग जाता हमारी तो नौकरी के लिए।
और बस ट्रेन में चलने से हमारे कुछ खर्चे में इसमें राहत मिलेगी। बहुत बढ़िया थी, हर आदमी वेट कर रहा था इसका, क्योंकि हर पैसेंजर परेशान हो रहा था। बहुत बढ़िया किया सरकार ने। अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते थे और किराए में भी काफ़ी पैसे लगते थे, 1000 के आसपास। ट्रेन सुविधा होने के लिए आज आने जाने के टाइम पर जाएंगे, टाइम पर आएंगे सर, और आसानी से पहुंच जाएंगे ड्यूटी पर। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से भारत की आज़ादी की अलख जगाई थी, उसी की याद में इन दिनों गुजरात से एक दांडी यात्रा चल रही है। ये पदयात्रा मटवाड़ तक पहुंच गई है। इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा निकली, सड़क तक पहुंचते पहुंचते एक विशाल स्वरूप में बदल गई। शहर के अग्रिम पंक्ति की जनता, प्रबुद्ध रंजन, महिलाएं, झूमते संस्कार भारतीय स्कूल के संस्कारी बच्चे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे और हर नुक्कड़ पर स्वागत के साथ पदयात्रा मटवाड़ तक पहुंच गई। यहाँ पे गांधी जी आके निवास किए थे। 21 दिन तक यह जो झुपड़ी है, यहाँ पे आके गांधी जी रहे थे। यह झुपड़ी जो है वह बहुत ही पुरानी है। सभी के मन में ये था कि हमें हमारे देश को आजादी दिलानी है। मटवाड़ गांव में महात्मा गांधी से जुड़ी कई यादें हैं जो आज भी तरोताजा हैं। यहाँ के खादी भंडार में गांधी जी ने सभा की थी और उस सभा से पहले गांव का भ्रमण भी किया था। साथ ही दांडी यात्रा की अगली कड़ी की पटकथा यहीं से तैयार हुई थी। महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे करीबन 4 बजे और 4 बजे के बाद यहाँ पर सभा हुई थी। यहाँ के पूरे मटवाड़ गांव का ही लोग आए थे, ऐसे नहीं, पूरा इस इलाके के, यानी कि इसको कांठा विभाग कहते हैं, पूरे कांठा विभाग के लोग यहाँ पर आए थे। 4 अप्रैल 1930 की शाम को महात्मा गांधी मटवाड़ की सभा के बाद कराड़ी आए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पदयात्रियों के साथ पैदल चलते हुए कराड़ी आए और कहा कि महात्मा गांधी ने इस स्थल से लोगों को लड़ना सिखाया। महात्मा गांधी जी कराड़ी गाँव में यहाँ ही जो आप देख रहे हैं वही कुटिया में रुके थे। यहाँ ही सभी को मिलते थे, यहाँ से ही हो सभी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। इस दृष्टि से ये लोकेशन का बहुत महत्व है। वो ऐतिहासिक लोकेशन है, देश को प्रेरणा देने वाला लोकेशन है और आपकी सही बात पर डट के रहने के लिए जो किसी ने कोई लोकेशन से प्रेरणा मिलती है तो इस लोकेशन से मिलती है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन द्वारा सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि जिले में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है और प्रतिदिन कोविड टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। तो शाम में सिवानी में और भिवानी में 4 कमेटीज बनाई गई हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 60 और उससे ऊपर के आयु के बुजुर्ग हैं उन सभी को वैक्सीन लगे। जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स हैं उनको 45 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए किसी भी अफवाह में न आएं और वैक्सीनेशन सेंटर पर पंजीकरण करवाकर बेहिचक कोरोना टीका लगवाएं। ऑन दी स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन, वो सुविधा अभी भी है। आप एक दिन पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन को पूर्णतः सुरक्षित बताते हुए अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोई तकलीफ हुई ना कोई बुखार हुई, मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ कई उन्हें भी टीका लगवाया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, सही है बिल्कुल भी। आप जो भी सुनते हो जो सभी भी लगवाना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। 15 दिन पहले मैंने जो है कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई है और ये वैक्सीन बहुत अच्छी है इस बीमारी कोरोना महामारी से बचाने के लिए।
और कोई तकलीफ नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं मुझे। मैं बिल्कुल नॉर्मल काम करता हूँ। मैंने 15-16 दिन पहले टीका लगवाया था, बिल्कुल आराम, मेरे कुछ भी नहीं। मैं लोगों को भी ये कहती हूँ कि सभी टीका लगाओ, सभी के कोरोना से बचोगे इसलिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से बातचीत करने का किया आह्वान। कहा, किसानों को कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है गुमराह। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने करनाल में मंडियों का किया दौरा। कहा, पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों के फसलों की बिना गेट पास के भी होगी खरीद। और रोहतक में पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से दैनिक रेल यात्रियों में खुशी की लहर। मुसाफिरों को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।